दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप। मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक होंगे। मेरे रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुनीता मैडम, विनोद भैया और राज सलोनी। उनके घर में पता है घमासान युद्ध चल रहा है यार दोस्तों। घमासान युद्ध किसी लिए चल रहा है क्योंकि काजल बीमार हुई थी और सरिता मैडम चली गई और विनोद भैया चले गए उसको देखने के लिए। पुलिस का फ़ोन आया था, डॉक्टर का फ़ोन आया था, हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो लोग चले गए। 3 दिन लगे उनको उसको हॉस्पिटल से निकालने में और उसके भाई के घर छोड़ने में 3 दिन लगे। बहू बेटा इधर कहानी रच रहे हैं कि अब हमने क्या करना है अपने माँ बाप के साथ। अब उन्होंने क्या किया, आते ही सरिता मैडम से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया सलोनी ने। बीमारी हाँ, सरिता मैडम ने अपनी बेटी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर वो बीमारियाँ उसकी बेटी नहीं बन पाई। सलोनी, एक तो तुम्हारे अंदर मैं बता दूं, ऊपर भगवान से डरती हूँ। भगवान मुझे माफ़ करना, मैं कड़वी बोली बोलने जा रही हूँ। ऐसे लोगों को बोलना पड़ता है मजबूर होकर। एक तो तुम्हारे बीमारी है, दोनों किडनी खराब है। दूसरा नंबर, तुम बच्चा नहीं दे पा रही हो। उनके घर में बच्चा हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है। तीसरा नंबर, तुम घर का काम नहीं करती हो, सुबह उठती नहीं हो। सास ससुर उठ जाते हैं और तुम 10 बजे सो के उठती हो। काम चोर नंबर 1 तुम हो और उसके बाद भी तुम सास के ऊपर चढ़ती हो। सास तुम्हारे पैर दबाती है, मालिश करती है, कपड़े धोती है, तुम्हारे को बेटी से भी ज़्यादा मानते हैं। और फिर भी उसका ऐसा जीना हराम कर रखा। 2-3 दिन हो गए, तुम्हें शर्म लगनी चाहिए ना। काजल 6 महीने रही, 100-150 चैनल मोनेटाइज हो गए होंगे उसके रहते रहते, उनसे कहानी बनाते बनाते। क्या काजल का इतना हक नहीं है कि बीमारी में वो पैसे लगा सकें? 10,000 या 5,000 जो भी लगाया, उतना हक नहीं है उनका? है उनका हक। और काजल की बदौलत राज तुम्हारे साथ है आज। अगर काजल चाहती ना तो विनोद भैया और सरिता मैडम पहुंच गए टाइम पे। वो भी कब तक मुंह बंद रखती। पुलिस केस हो गया था हॉस्पिटल में, पुलिस तो निकाल ही लेती उसको खोद खोद के बात सारी। वो कब तक दबाती, फिर राज को हथकड़ी लगती। सलोनी, फिर कहाँ से पति लेके आती तुम? इसलिए कहते हैं काजल का इज्जत करो, उसने तुम्हें बचा दिया और राज के साथ रहने के लिए तुम्हें मिल गया। और राज और विनोद भैया दोनों जेल जाते। तुम लुगाई डुसिए बहती बहती फिरती, ठीक है। फिर पता लगता क्या होता है कहानी। पति देव मेरा पति समझ में आ जाती। अब तुम डांस कर रही हो सास के सर पे चढ़ के। शर्म नाम की चीज है? तेरी माँ तो तुझे पूछती नहीं बिल्कुल भी। तेरी माँ तो हालचाल भी नहीं लेती है तेरा, और सास इतना करती है तो तुम सब चढ़ के नाचती हो। तुम्हें इतनी सभ्यता नहीं है किसको क्या बोलना है। सास को, ससुर को, नंद को, सबको एक बर्थडे से लेती जा रही हो। और राज भड़वा कुत्ता, गालियां निकलती हैं हमारे मुंह से। तेरे जैसा बेटा किसी को भी ना दे भगवान। बेटा हमारे भी है, मगर वो तेरी तरह नहीं है। तो
किसी चीज़ की भी खाली डिब्बे को लेके बड़ा खुश हो रहा है। सलोनी खाली डिब्बा है, चेहरा ही उसका साफ है, सुथरा है। खाली डिब्बा है, उसके अंदर कुछ नहीं है राज। ना तो वो तुम्हें बच्चा दे सकती, तुम बच्चा भी गोद ले लोगे वो पाल ही नहीं पाएगी। किस चीज के लिए तुम झुंझुना लेके बजा रहे हो अपनी बीबी का? किसके लिए? क्या गुण है उसके अंदर जो झुंझुना बजाते हो अपनी औरत के साथ? शर्म कर ले राज, शर्म। बिल्कुल बेशर्म हो गया तू तो। अपनी माँ के लिए ऐसा सोचता है। हम मजबूर होके हमने वीडियो बनानी पड़ी। रोज वीडियो देख देख के तुम्हारी ना, तेरी सलोनी की शक्ल तो बिल्कुल भी अच्छी, इतनी सी भी अच्छी नहीं लगती। आते ही माथा चढ़ जाता है हमारा तुम्हारे चेहरा आते ही। सुबह रोज उठती है, 2 दिन हो गए देखते, सुबह उठती है, नहाती है, धोती है, पूजा करती है, उन्हीं का पानी भरा हुआ। तुम अलग हुए हो, अलग होने का मतलब जानते हो क्या होता है? अलग होने का मतलब पानी, चूल्हा, लकड़ी, राशन, घर, सब अपना खर्चा, टोटल अपना खर्चा खुद उठाना। तेरी बीवी तो सास ससुर के ऊपर अभी भी अटकी पड़ी है। वो पानी भर के देंगे तो वो नहाएगी, नहीं पानी लेने देंगे तो सुबह उठ के लड़ाई करेगी। किस चीज़ के अलग हुए हो? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अलग हूँ? 10 बजे सो के उठता है तू। तेरे को ये चिंता नहीं, हम 2 दिन हो गए अलग हो गए, हम चलो अलग हो गया तो अपना जिम्मेवारी देखे। चूल्हा अपना बनाओ, कमरा अलग लो। माँ बाप के बने हुए में काहे रह रहे हो? क्यों रह रहे हो माँ बाप के रहने बने हुए में, जब उनसे रिश्ता ही नहीं है? सरकार ने भी कर दिया है, जो बेटा अगर माँ बाप की इज्जत ना करे उसको जमीन लेने का हक नहीं है। सलोनी सुन ले, सरकार ने भी ये लिख दिया है, ये कर दिया है कि वो बेटा बिल्कुल हकदार नहीं है, बहू भी हकदार नहीं है उस जमीन की, उसके धन दौलत की, जब माँ बाप को ऐसे करोगे तो। सरकार की तरफ से भी कट हो जाएगा, कट, कुछ नहीं मिलेगा। शर्म नाम की चीज नहीं है बिल्कुल भी, नंगे हो रहे हैं। हर चीज की हद होती है, हद। सलोनी को समझाओ राज, नहीं एक दिन ऐसा होगा। तुम जो कूद रहे हो ना, माँ बाप की जमीन है, माँ बाप का ये है, माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। तुम लड़ाई भी लड़ोगे ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप की है वो। कानून जाके सीख लो, कानून में क्या क्या लिखा है, कानून क्या क्या है बेटों के लिए। जाओ सीखो, सर्च करो मोबाइल पे। जो बेटा माँ बाप की सेवा करेगा, इज्जत करेगा, उसी का हक होगा। 2026 है ये, 1980 नहीं है। समझ लो दोनों जने। जो तुम्हारी बीबी हर एक बात में कहती है ना, लूंगी, बैठूंगी, रहूंगी, ये सब नहीं होगा अगर उन लोगों ने चाहा तो। बेदखल करे जाओगे दोनों। ठीक है दोस्तों, आगे वीडियो बड़ी होती जा रही है मेरी, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। हो सके तो जल्दी राज के पास भेज देना मेरी वीडियो, उनको भी समझ में आए।